विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एक्यूट रिमेटिक फीवर। जब भी एक्यूट रिमेटिक फीवर टर्म आए, रिमेटिक फीवर टर्म आए, तुम्हारे दिमाग में एस ऑफ बॉडीज तुरंत ही स्ट्राइक करना चाहिए। एस ऑफ बॉडी कैसे याद करना है? ए टू ए, एक्यूट रिमेटिक फीवर, एस ऑफ बॉडीज। ठीक है, एस ऑफ बॉडीज़ के बारे में तुम्हें कुछ जानना है। एस ऑफ बॉडी में कौन सा सेल मिलता है? एनिट्सकॉफ सेल। एनिट्सकॉफ सेल, सेल जिसको कैटरपिलर सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या तुमने देखा? एक्यूट रिमेटिक फीवर में एस ऑफ बॉडीज़ तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। एक्यूट रिमेटिक फीवर जब भी आज के बाद टर्म आए, तुम्हें एस ऑफ बॉडीज़ स्ट्राइक करना चाहिए। और एस ऑफ बॉडीज़ में फिर क्या तुम्हें याद होना चाहिए? एनिट्सकॉफ सेल। देखो, ए टू ए याद रख देना। ए से एक्यूट से रिमेटिक फीवर से एस ऑफ बॉडीज़, एस ऑफ बॉडीज से एनिट्सकॉफ सेल, जिसका दूसरा नाम कैटरपिलर सेल है। आज के बाद नहीं भूलना है इस चीज़ को, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो चलो, करेक्ट आंसर इज डी। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन देखते हैं। एक्यूट केस कैन प्रेजेंट विथ एरोटिक valve रप्चर, गलत। हमेशा इस एमआर मिलता है एक्यूट केसेज में। मिट्रल रिगर्जिटेशन, मिट्रल रिगर्जिटेशन कैसे याद रखना है? अगर नहीं याद हो तो आर, रिमेटिक में आर है ना, और यहाँ भी आर है, तो ठीक है। मिट्रल रिगर्जिटेशन, मोस्ट कॉमन valve मिट्रल ही इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए मिट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है, एक्यूट में मिट्रल रिगर्जिटेशन मिलेगा, ये याद रखना है। हैपेंस आफ्टर 2 वीक्स, सही बात है, लेकिन ग्रुप बी के कारण नहीं होता है। होता किसके कारण है? होता है किसके कारण? ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस के कारण। ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस के कारण। गैप्स हमेशा याद रखना है गैप्स के बारे में। ठीक है ना, ये शॉर्ट टर्म याद रखो गैप्स, नहीं तो अल्फा बीटा में कंफ्यूज करते रहोगे। ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिकस, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंडोकार्डियाटिस। इंडोकार्डियाटिस इज हॉलमार्क ऑफ एक्यूट रिमेटिक फीवर। अगर इंडोकार्डियाटिस नहीं है तो वो एक्यूट रिमेटिक फीवर नहीं है, वो रिमेटिक कार्डियाटिस नहीं है। ठीक है, मिलता है एक्यूट रिमेटिक फीवर में पैनकार्डियाटिस है। ठीक है, लेकिन पैनकार्डियाटिस में इंडोकार्डियाटिस 100% केसेज में मिलना चाहिए। इंडोकार्डियाटिस 100% केस में मिलना चाहिए। ठीक है, 100% केसेज में इंडोकार्डियाटिस होना चाहिए। मायोकार्डियाटिस और पेरिकार्डियाटिस मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है, बट इंडोकार्डियाटिस 100% केसेज में मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो एक्यूट रिमेटिक फीवर एसॉफ्स बॉडीज एनिट्सकॉफ सेल, जिसको कैटरपिलर सेल भी कहते हैं। इंडोकार्डियाटिस हॉलमार्क है 100% में। एमआर मिलेगा, रिमेटिक में आर है तो रिगर्जिटेशन है, मिट्रल रिगर्जिटेशन है, ऐसे याद कर लो। और गैप्स हमेशा याद रखना है, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिकस स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, चलो।